हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई महिला बिना डॉक्टर की सलाह के गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल करती है तो इन गर्भ निरोधक दवाइयों के यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स के इस्तेमाल से आपको क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जो कि कंबाइंड पिल्स के नाम से आती हैं, जिनके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स होते हैं, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से रिलेटेड मेडिसिन आती हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए दी जाती हैं, या फिर कुछ इंजेक्शन्स आते हैं। तो ये जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, इन दवाइयों का इस्तेमाल गर्भ निरोध के रूप में किया जाता है, यानी कि महिलाओं को प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल ये दवाइयाँ मार्केट में इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं मेडिकल स्टोर्स पे, या कई बार महिलाएं एक दूसरे से जब बात करती हैं तो ऐसे में एक दूसरे से सुन के महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से ये मेडिसिन्स लेने लगती हैं। तो अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कुछ इनके साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको हो सकते हैं, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि अगर महिलाएं अनमैरिड हैं, अनमैरिड महिलाएं अगर इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, या अगर आपकी शादी हो गई है लेकिन अभी आप किसी तरह की प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अगर आप इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं, या फिर बहुत सी महिलाएं जो आई पिल आती हैं, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, कई बार उन दवाइयों को बहुत ज़्यादा लेने लगती हैं जो कि एक तरह की गर्भ निरोधक दवाई ही होती है। तो ऐसे में जब महिलाएं ट्राई करती हैं प्रेगनेंसी की, उस टाइम पे महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपके पीरियड बिल्कुल रेगुलर थे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो अननेसेसरी अगर आप इन दवाइयों को इस्तेमाल करती हैं या बहुत लंबे टाइम तक आप इन्हें इस्तेमाल करती हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, तो इससे जो आपके शरीर में एक नॉर्मल पीरियोडिक साइकिल चल रही थी वो डिस्टर्ब होने लगती है। और इससे जब आप इन दवाइयों को बंद करके प्रेगनेंसी क्या सोचती हैं कि अब हमें प्रेगनेंसी लग जाए, तो ऐसे में आपके ट्राई करने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है इन दवाइयों को बिना सोचे समझे लेने का। दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि जिन महिलाओं की पीरियोडिक साइकिल बिल्कुल रेगुलर रहती है, कई बार इन दवाइयों को इस्तेमाल करने के बाद उनके शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को इन दवाइयों को बंद करने के बाद उनके पीरियड रेगुलर नहीं आते हैं, या पीरियड के दौरान ब्लीडिंग बहुत कम या ज़्यादा होने लगती है, पीरियड की जो टाइमिंग है वो इरेगुलर हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है कई बार इन दवाइयों को लेने का। और तीसरा, अगर आप इन दवाइयों को अननेसेसरी बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो कई बार इसकी वजह से आपको ओबेसिटी आने लगती है, आपका वेट बढ़ने लगता है, जिससे फ्यूचर में जाके आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत हो सकती है, या आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन दवाइयों को अगर आप इस्तेमाल करना भी चाहती हैं तो सबसे पहले इनको आप खुद से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर दवाई के अंदर डोज अलग होती है, हार्मोन्स अलग होते हैं, जिनको डॉक्टर बहुत सोच समझ के आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन लेना सही रहेगा। और इन मेडिसिन को अगर आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के खुद से ही लेते हैं तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको फ्यूचर में जाके हो सकते हैं। तो इसलिए अगर इन दवाइयों को आप लेना भी चाहते हैं तो सबसे पहले इस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर जितने दिनों के लिए और जो मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं उस मेडिसिन को आप लें। अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन आप ना लें। और कई बार मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि कई बार डॉक्टर अगर आपको मेडिसिन बता भी देते हैं तो कई बार डॉक्टर इन मेडिसिन को रेगुलर लेने के लिए आपको नहीं कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप 2 से 3 महीने इनको लें, फिर आप बीच में इनको रोक दें, उसके बाद वापस से कुछ गैप के बाद इनको लें। लेकिन कुछ महिलाएं इन मेडिसिन को लगातार साल 2 साल या इससे भी लंबे टाइम तक इस्तेमाल करती जाती हैं, और इससे फिर उनको आगे चल के बहुत सारे
प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। तो इन दवाइयों को अननेसेसरी लंबे टाइम तक नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर आप इनको बिना वजह लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो अगर इन दवाइयों को आप लेना भी चाहते हैं, चाहे वो कंबाइंड पिल्स हो या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस हों या आई पिल्स हों, खुद से इन दवाइयों को आप बिल्कुल भी ना लें। हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर ही इन दवाइयों का आप इस्तेमाल करें, वरना इससे आपको फ्यूचर में जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।